जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर सईद। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है और मुश्किल सवाल है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना सेंटर दिया गया है और ना रेडियस दिया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। यहाँ उसने आपको दे दिया है एंड ऑफ डायामीटर, मतलब ये सी नहीं है बेटा इसमें अभी फिल वक्त के लिए। वो कहता है एंड ऑफ डायामीटर -3 -2 -3 2 एंड 5 कॉमा माइनस, ये है एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब यहां देखिएगा एंड ऑफ डायमीटर दे दी गई, कहते हैं बस अब आप इक्वेशन बनाए। अब प्यारे बच्चों, इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, अब यहां देखिए सेंटर का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट है ना बच्चों, तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे। अब x1 y1 क्या है बच्चों, हम इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2 एंड इसको कहेंगे y2। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखें x1 -3 प्लस 5, ये असूल बनता है -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 -6 मतलब प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 1 बच जाएगा, -2/2 -2 बच जाएगा। अब हम यहाँ पे C भी लिख देते हैं कि मतलब हमें सेंटर मिल गया 1, -2। अब बच्चों हमने निकालना है रेडियस। रेडियस क्या होता है, क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को, ए से लेकर सेंटर तक या सेंटर से ए तक, इसको रेडियस कहते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है ये, ए से सी का डिस्टेंस हम निकालेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये फार्मूला है। अब मसला ये है कि बच्चे समझ लेते हैं शायद ये x1 y1 और ये x2, बट नहीं बेटा, अब b की तो बात ही नहीं हो रही, अब बात किसकी हो रही है, c की। तो अब हम इसको लेंगे x2 और इसको लेंगे y2। ठीक है बेटा, अब यहाँ फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1, मतलब अगर हम देखें तो जो a की वैल्यू है ना बच्चों -3 एंड 2, और c की वैल्यू है 1, -2। आप इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। ठीक है बेटा, यहां देखें x2 माइनस x1, 1 माइनस -3, माइनस फार्मूले का -3 प्लस -2 का स्केयर। ठीक है बेटा, अब यहां देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 का स्केयर, फिर -4 का स्केयर, ये बच्चों आ जाएगा 4 का स्केयर 16, ये भी आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा यहां से r इक्वल टू √32। अब हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, और सेंटर ये जो बेटा है ना सी, ये सी, असल में इस सी को जब हम यहां लाएंगे ना, सी को 1 और -2, तो ये बेटा h और k है, h और k। मसला ये कि अब आप सोचेंगे सर पहले आप इसको x2 y2 ले रहे थे, तब हम डिस्टेंस निकाल रहे थे। अब हम एक इक्वेशन निकालेंगे जिसके लिए हमें ये सेंटर जो है ये एच के है। मैंने आपको यहां बताया था कि एच के इज सेंटर होता है। एच पहले नंबर को कहते हैं, के दूसरे नंबर को कहते हैं। यहां देखिए एच क्या है 1, इधर से देखिए एच 1 है, के -2 है, आर 32। अब हमें इक्वेशन का भी पता है x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। यहां हम पुट करेंगे h की जगह 1 लिखेंगे, इसकी जगह k की जगह -2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब बारी आ गई फार्मूले खोलने की, जो कि 8th क्लास में और 9th क्लास में आपने पढ़े थे। फार्मूले क्या है, a प्लस बी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, मतलब ये है a बेटा और ये है b, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab प्लस इसको कह दें a, इसको कह दें b, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू, नीचे लिखा 32 लिख दिया, क्यों कि जगह नहीं बची। और दूसरी बात ये कि कुछ ही देर बाद ये 32 इधर आने वाला है इस तरफ, तो यहां आ जाएगा x का स्केयर 1 का स्केयर 1 -2x प्लस y स्केयर प्लस 4y -32। भाई -32 भी इधर से इधर आ गया। अब बच्चों ये है कि x का स्केयर हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि y स्केयर वाली टर्म कौन सी, वो तो ये है y स्केयर। अब यहाँ पे -2x है, फिर 4y है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर -32। बच्चों फिर x की टर्म, फिर y की टर्म। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर्स है ना नंबर, उनका भी फैसला करें। 1 + 4 कितना होता है 5, 5 32 में से 5 निकाल दें तो कितना बचेगा बच्चों -27।
तो यहाँ बेटा -27। ये है जी इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा। इसी के साथ इस सवाल को हम करते हैं खत्म। अब इसका मामलात देखिएगा कि इसमें ये था कि डायामीटर दिए गए थे, वहां से हमने सेंटर निकाला, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाला, उसको आर कह दिया और फिर इक्वेशन लगाई, उसके अंदर एच की वैल्यू और आर की वैल्यू लिखने के बाद फार्मूले खोले और इक्वेशन सामने आ गई बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज।